श्रीमद्भागवत गीता। पिछले पार्ट 9 में बताया गया था कि योग का वास्तविक अर्थ है भक्ति योग। अन्य सभी योग भक्ति योग रूपी लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते का आरंभ है। कर्म योग के बाद की अवस्था ज्ञान योग अथवा सांख्य योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है, उन शारीरिक मुद्राओं पर जिनके द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक अभ्यास माना जाता है, लगा रहता है, तो इसे ध्यान योग अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री कृष्ण भगवान के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। टिप्पणी हठ योग का प्रयोजन विभिन्न आसनों द्वारा उन पांचों वायु प्राणों को नियंत्रित करना होता है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि भौतिक आकाश के बंधनों से आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। आत्मा आकार में अनुतुल्य होते हैं। यह बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर होते हैं। यह आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में प्राण, अपान, बयान, समान तथा उड़ान तैर रहा है। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव चेतना का विस्तार करता है। जब आत्माओं को पांचों वायु से मुक्त कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है, और जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है वह कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से जाना जाता है। संक्षिप्त में कहें तो सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की 2 विधियां हैं। एक विधि क्रमिक विकास स्टेप वाइज की है और दूसरी विधि प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट है। प्रत्यक्ष अर्थात डायरेक्ट विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, यानी कर्मयोग तभी मनुष्य ज्ञान योग की अवस्था को प्राप्त करता है। ज्ञान योग के बाद ध्यान योग की अवस्था और अंत में भक्ति योग की अवस्था अर्थात परमात्मा के सानिध्य की अवस्था आ जा।